व्यूअर्स, इमेजिन करो कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं और अगर आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स आपको मार डालेंगे। उस भूल भुलैया में सिर्फ चुने हुए लोग ही जा सकते हैं जो कि उनकी एक टीम डिसाइड करती थी। और वहीं पर एक दिन एक लड़का आ जाता है और वो कैसे उन लोगों की टेक्निक सीखता है और कैसे वो धीरे धीरे करके उनसे भी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। पर क्या वो सब वहाँ से बाहर निकल पाएंगे? चलिए पता करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो कि एक एलिवेटर में ऊपर जा रहा होता है। उस लड़के को अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसकी याददाश्त भी चली गई थी। वो जब ऊपर जाता है तो उससे बहुत सारे लड़के उसे घूरते हुए दिखाई देते हैं। वो लड़का जब जमीन पर आता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज दिख रहा था और वो वहाँ से अचानक भागने लगता है। कुछ दूर भाग के जाने पर वो गिर जाता है। जब वो अपने आसपास देखता है तो वो बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसके बाद बाकी सभी लोग उस लड़के को एक पिंजड़े में डाल देते हैं और उन सभी लड़कों का एक लीडर होता है जिसका नाम एल्बी होता है और वो इस जगह पर सबसे पहले आया था और उसे यहाँ की सबसे ज्यादा नॉलेज थी। यहाँ पर एल्बी उस लड़के को बताता है कि याददाश्त चले जाना काफी कॉमन है यहाँ पर और तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। कुछ टाइम बाद एल्बी उस लड़के को सब कुछ दिखा रहा होता है और सभी से उसकी जान पहचान करवा रहा होता है। वो उसे एक लड़के से मिलाता है जिसका नाम न्यूट होता है। एल्बी उस लड़के को इस जगह के बारे में समझाते रहता है और उसे वहाँ के रूल्स बताता है जो कि किसी को भी तोड़ना अलाउड नहीं है। एल्बी बताता है कि उनमें से किसी को भी परमिशन नहीं है कि वो दीवारों के उस पार जा सके और वो उस लड़के को भी चेतावनी देता है कि वो उस दीवार के पास भी न जाए। यहाँ उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सारे लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं और वो लोग उस दीवार से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। इसी बात का पता लगाने के लिए वो उस दीवार के पास जाने लगता है और उसे एक छोटा लड़का जिसका नाम चक होता है वो उसे रोकता है वहाँ जाने से, क्योंकि वहाँ जाना काफी खतरनाक हो सकता है। वो उन दीवारों को पास से देखना चाहता था कि आखिर उसमें है क्या। तभी वो दो लोगों को उसके अंदर से निकलते हुए दिखता है और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज था क्योंकि एल्बी ने कहा था कि उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। तभी चक उसे बताता है कि उन दीवारों की भी सिर्फ रनर्स ही जा सकते हैं जिन्हें दीवार के अंदर के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है और वो काफी ज्यादा फुर्तीले भी है। उन रनर्स को छोड़कर और किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो दीवार के उस पार जा सके। तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम गैली होता है और वो उस लड़के को ढकेल कर जमीन पे गिरा देता है क्योंकि गैली को लग रहा था कि वो लड़का दीवार के अंदर जा रहा है और वो वहाँ के बनाए हुए रूल्स को तोड़ देगा। और तभी वहाँ पर सभी लोग जमा हो जाते हैं। वो लोग उस लड़के को समझा ही रहे होते हैं। तभी उन दीवारों के बीच से बहुत ही खतरनाक आवाज आने लगती है और काफी तेज हवाएं चलने लगती हैं और तभी पता चलता है कि वो बड़ी सी दीवार अब बंद हो रही है। और जैसे ही वो बंद हो जाती है तो उस लड़के को पता चल जाता है कि ये सिर्फ दीवार नहीं है, वो एक पूरी भूल भुलैया है जो एक टाइम के बाद बंद हो जाती है। यहाँ पे उसी रात सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर, जिसे अभी तक अपना नाम नहीं याद आया है, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो न्यूट के साथ बैठा हुआ होता है। उसे कैसे भी करके उन दीवारों के बारे में जानना था। तो न्यूट उसे सब कुछ बताता है कि ये बड़ी बड़ी दीवारें भूल भुलैया है और अगर वो एक दीवार पार करके अंदर चला भी गया तो अंदर और भी बहुत सारी दीवारें हैं जो कि पूरी भूल भुलैया है। वहाँ पर सिर्फ दीवारें नहीं है, वहाँ पे ऐसे क्रिएचर्स पाए जाते हैं जिनका डंक लगने से वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। न्यूट उसे बताता है कि अंदर सिर्फ रनर्स ही जा सकते हैं और वो अंदर जाकर नए नए रास्ते खोजते हैं जिससे कि वो सब बाहर निकल सके। और अगर कोई भी आदमी दीवार बंद होने से पहले नहीं आ पाया तो वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। ये सारी बातें सुनकर वो लड़का तो एकदम डर ही जाता है और न्यूट उसे बाकी लोगों के साथ मिलाने के लिए लेके चला जाता है। यहाँ पे गैली बाकी सभी के साथ कुश्ती खेल रहा था और वो उस लड़के को भी ये गेम खेलने के लिए कहता है। बाकी सभी लोग भी उस लड़के को चीयर करने लगते हैं जिसकी वजह से वो लड़का पीयर प्रेशर में आकर गैली से लड़ने चले जाता है। वो गैली के सामने टिक ही नहीं पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि सभी लोग मिलकर उसकी रैगिंग ले रहे हैं। तभी अचानक उस लड़के का सर जमीन पर बहुत जोर से लड़ता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। वो सभी को बताता है कि उसका नाम थॉमस है और उसे सब कुछ याद आ गया है। सभी लोग ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी पार्टी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ अगले दिन थॉमस बाकी सभी की हेल्प करने के लिए जंगल से कुछ मिट्टी जमा करने के लिए आया हुआ होता है और तभी वो एक लड़की को दिखता है जो कि काफी अजीब बिहेव कर रहा था और वो कह रहा था कि ये सब थॉमस की वजह से ही हो रहा है और वो थॉमस पर हमला करने लगता है। यहाँ थॉमस काफी ज्यादा डर गया था और वो कैसे भी उस लड़के से बचते हुए भागता रहता है और बाकी सभी के पास आ जाता है। यहाँ पर बाकी सभी लड़के आ जाते हैं और उस लड़के को थॉमस से अलग कर देते हैं।
यहाँ पे जब बाकी सभी उस लड़की को चेक करते हैं तब पता चलता है कि उसे क्रिएचर का डंक लग गया है और वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है, जो कि बाकी सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक था। और अब सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो उस इन्फेक्टेड लड़के को वापस उन दीवारों के बीच भेज देंगे ताकि वो दूसरों के लिए खतरा न बन सके। यहाँ पर वो लड़का उनसे रिक्वेस्ट करता रहता है पर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो लोग उस लड़के को दीवार के उस पार भेज देते हैं और दीवार बंद हो जाती है। यहाँ पे थॉमस को धीरे धीरे वहाँ की सिचुएशन समझ में आ रही थी। यहाँ पर थॉमस एक सपना देखता रहता है जो कि एक लेबोरेटरी थी और उसमें एक औरत बार बार उसके सामने आ जा रही थी और वो एक ही बात दोहरा रही थी, विकेट। यहाँ पे जब वो उठता है तब वो देखता है कि एल्बी और मीनहू नाम का लड़का उन दीवारों के अंदर जा रहे हैं पता लगाने के लिए। यहाँ अगले दिन थॉमस न्यूट से पूछता है कि आखिर रनर कैसे बन सकते हैं। न्यूट उसे बताता है कि उसे चुना जाएगा उसकी फुर्ती के हिसाब से और उसकी इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की पावर के हिसाब से, लेकिन ये प्रोसेस में आधे से ज्यादा लोग कामयाब नहीं होते। वो सभी लोग दीवार के पास जाकर एल्बी और मीनहू का वेट करते रहते हैं आने का, लेकिन उन लोगों को काफी ज्यादा लेट हो गया था आने में और वहाँ की दीवारें बंद होने लगती है। और अगर वो दोनों दीवार बंद होने से पहले बाहर नहीं आ पाए तो वो लोग सुबह तक बच नहीं पाएंगे। जैसे ही दीवार बंद होने जाती है थॉमस देखता है कि वो दोनों आ रहे हैं, लेकिन एल्बी काफी ज्यादा घायल है इसलिए वो भाग कर नहीं आ पा रहे हैं। वो दीवार जैसे ही बंद होने वाली होती है थॉमस उस दीवार के अंदर घुस के उस पार चला जाता है और वो भी उन दोनों के साथ फंस जाता है। यहाँ पे मीनहू से बताता है कि ये तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, अब वो भी उनके साथ मर जाएगा। यहाँ पे थॉमस को पता चलता है कि एल्बी को उस क्रिएचर का डंक लग गया है और उसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। तभी थॉमस और मीनहू एल्बी को एक रस्सी के सहारे दीवार पर बांध देते हैं ताकि वो क्रिएचर उस तक ना पहुंच पाए। वो लोग ये करते ही रहते हैं, तभी वो बड़ा सा क्रिएचर उनके पास आ जाता है। मीनहू तो चला जाता है लेकिन थॉमस नीचे ही छुपा रहता है। उस क्रिएचर के जाने के बाद वो बाहर निकलता है और एल्बी को बांध देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो क्रिएचर अभी तक गया नहीं है और वो ऊपर से उसे देख रहा होता है। वो बड़ा सा क्रिएचर थॉमस पर हमला कर देता है और उसे काफी ज्यादा दूर तक भगाता है। थॉमस के पास भी भागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था और वो दीवारों पर लगे टहनियों का यूज करके उन पर कूदता रहता है, जिससे कि वो थोड़ा सा बच जाता है उस क्रिएचर का खाना बनने से। और कुछ दूर जाने के बाद वो मीनहू से मिलता है और वो दोनों साथ में भागने लगते हैं। तभी थॉमस को एक आइडिया आता है कि वो उस क्रिएचर को दीवारों का यूज करके फंसा सकता है और थॉमस उस क्रिएचर को अपनी तरफ बुलाता है और एक बंद होती हुई दीवार के बीच में से भागने लगता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर भी उसका पीछा करते रहता है। थॉमस का साइज छोटा था जिसकी वजह से वो दीवार बंद होने से पहले उस पार निकल जाता है और वो बड़ा सा क्रिएचर उसमें दब कर मर जाता है। थॉमस और मीनहू एल्बी को लेकर बाहर आ जाते हैं अपने दोस्तों के पास। यहाँ पर गैली जो उनका वाइस कैप्टन था वो सभी को बताता है कि थॉमस ने यहाँ का रूल तोड़ा है क्योंकि वो एक रनर नहीं है और तभी भी वो उस दीवार के बीच में गया, जिसकी वजह से गैली उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे सजा देने के लिए सभी से पूछता है। तभी उन सभी को पता चलता है कि लिफ्ट में और कुछ आया है और जब वो सब देखने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो एक लड़की है। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पर एक लड़की आई थी और उसके साथ एक कागज पर लिखा हुआ था ये आखिरी है, मतलब कि इसके बाद अब कोई भी नहीं आने वाला। ये वही लड़की थी जिसे थॉमस ने अपने सपनों में देखा था और वो लड़की अचानक से उठकर थॉमस का नाम पुकारने लगती है और सभी लोग थॉमस को घूरने लगते हैं कि आखिर वो इसे कैसे जानती है। इस बात का और पता लगाने के लिए थॉमस और बाकी सब उस मरे हुए क्रिएचर के पास चले जाते हैं और उन्हें उस क्रिएचर के सर के अंदर एक डिवाइस मिलता है जो उसे लेकर वापस आ जाते हैं। यहाँ पे थॉमस उस पूरे भूल भुलैया का एक नक्शा देखता है जिसे कि एल्बी और मीनहू ने मिलकर साथ में बनाया था और अब तक जितना भी उन दोनों ने छानबीन की है और इस भूल भुलैया के बारे में पता लगाया है वो इसके अंदर है। मीनहू थॉमस को बताता है कि उन दीवारों पर अलग अलग नंबर लिखे हुए थे और वो मशीन जो थॉमस उस क्रिएचर के यहाँ से लाया था उस पे भी एक नंबर लिखा था जिसका रिलेशन हो सकता है उन क्रिएचर्स से, मतलब कि उस भूल भुलैया के अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पे उस लड़की को होश आ गया था और वो सभी पर पत्थर फेंकने लगती है क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। जब थॉमस उसके पास जाता है तो वो उसे शांत रहने के लिए कहता है। यहाँ पर उस लड़की को अपने नाम के सिवा और कुछ भी याद नहीं था। उस लड़की का नाम टेरेसा था और उसे भी वो सारे सपने आते थे जो थॉमस को आते थे। उसके हाथ में एक टाइप का एंटीडोट था और ये हो सकता है कि ये एंटीडोट उस क्रिएचर के मारे गए डंक से बचा सकता है। यहाँ पर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो ये एंटीडोट एल्बी के बॉडी में डाल देंगे जिससे कि एल्बी ठीक हो सकता है और वो ये सब ऐसा ही करते हैं और एल्बी काफी ज्यादा ठीक हो जाता है। यहाँ पर थॉमस और मीनहू दीवार के अंदर जाते हैं और अब थॉमस भी एक रनर बन चुका था क्योंकि उसने अपने दिमाग और फुर्ती का यूज करके एक बहुत बड़े क्रिएचर को मार दिया था। यहाँ पर मीनहू ने जितने भी रास्ते खोजे थे वो उसे समझते हुए अंदर जाते रहते हैं और थॉमस वही मशीन निकालता है जो उसे क्रिएचर के अंदर से मिला था जिस पर 7 नंबर लिखा था और वो 7 नंबर गेट पर पहुंच भी
जाते हैं। जब वो उस गेट के और पास जाते हैं तब वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है और एक लेजर उसे स्कैन करते रहती है और तभी वहाँ की पूरी जगह टूटने लगती है और बंद होने लगती है। थॉमस और मीनो अपनी जान बचाकर तेजी से भागते रहते हैं और वहाँ के दरवाजे अपने आप बदलते रहते हैं। मतलब कि उन्हें यहाँ पर समझ में आ गया था कि ये भूल भुलैया अपने आप को बदलती रहती है। वहाँ की जमीनें टूटने लगती है लेकिन थॉमस और मीनो कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। यहाँ पर एल्बी को जब होश आता है तो वो काफी रोता रहता है और वो सभी को बताता है कि वो सभी लोग एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है जो कि कुछ लोगों की निगरानी में हो रहा है और जब उसके बॉडी में वो जहर गया था तो उसने वो सब देखा था। यहाँ पे सभी को पता चलता है कि वो दरवाजा बंद नहीं हो रहा है और अगर वो दरवाजा बंद नहीं हुआ तो वो बड़ी बड़ी क्रिएचर्स उन पर हमला कर सकते हैं और सेम ऐसा ही होता है। कुछ टाइम बाद काफी ज्यादा क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं। वो सभी जाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं पर ये नहीं चलने वाला था। वो क्रिएचर उन्हें वहाँ पर ढूंढ लेते हैं और एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। यहाँ पे बाकी सब मिलकर उस क्रिएचर को मारते रहते हैं लेकिन इतना काफी नहीं था। वो क्रिएचर इन छोटी मोटी चीजों से मरने नहीं वाला था और सभी लोग एक झोपड़े में जाकर छुप जाते हैं लेकिन वो क्रिएचर वहाँ भी आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो सारे क्रिएचर दीवार के उस पार चले जाते हैं और सभी लोग बच जाते हैं। थॉमस को एल्बी की वो बात सता रही थी कि उसे डंक लगने के बाद वो सब दिखाई दे रहा था, इसलिए थॉमस जानबूझकर उस क्रिएचर का डंक अपने बॉडी में मार लेता है और वो बेहोश हो जाता है। डंक लगने के बाद वो अपने मन में देखता है वही लेबोरेटरी और उसके उस सपने में टेरेसा भी थी जो कि उस पूरे एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे। जब थॉमस को होश आता है तो वो सभी को बताता है कि ये सब एक एक्सपेरिमेंट है और कई लोगों की टीम उन पर नजर रखे हुए है। अब यहाँ पर गैली कैप्टन बन गया था और वो थॉमस से काफी ज्यादा नाराज था। वो थॉमस और टेरेसा को बंदी बना लेता है और उन्हें दीवार के उस पार भेजने की तैयारी करने लगता है। तभी थॉमस उन पर हमला कर देता है और बाकी सब भी उसके साथ हो जाते हैं। गैली उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था लेकिन थॉमस के साथ कई लोग आ गए थे जो कि उसके साथ बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि वो लोग यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते और थॉमस और बाकी सब उस दीवार के अंदर चले जाते हैं। उन्हें जितना भूल भुलैया के बारे में पता था वो लोग उतना अंदर जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि ये क्रिएचर वहाँ पे खड़ा है। तो थॉमस और बाकी सब डिसाइड करते हैं उस पर हमला करने का और वो उस पर साथ में मिलकर हमला करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि वो लोग जीत गए हैं लेकिन वहीं से और भी बहुत सारे क्रिएचर निकलने लगते हैं जो कि उन सभी पर अटैक कर देते हैं। टेरेसा और चक आगे निकलने का रास्ता देखते हैं लेकिन वहाँ के एंट्रेंस पर लॉक लगा हुआ था जो कि 8 डिजिट के पासवर्ड से खुलता था। वो क्रिएचर्स उन सभी पर हमला करते रहते हैं और तभी थॉमस को याद आता है कि वो भूल भुलैया का पैटर्न ही पासवर्ड हो सकता है। तो मीनो टेरेसा को वो पैटर्न बताता है और वो पैटर्न राइट हो जाता है जिसके करेक्ट होने पर सारी दीवारें बंद होने लगती हैं और वो क्रिएचर्स उनके अंदर दब के मर जाते हैं। वो सभी लोग दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो वही लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं जिसका थॉमस ने सपना देखा था। और वहाँ पर एक औरत का वीडियो चालू रहता है जहाँ पर वो सभी को बताती है कि ये सब चीज एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट था क्योंकि असली दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका था जो कि सभी इंसानों को धीरे धीरे करके मार रहा था। लेकिन कुछ इंसान ऐसे थे जिन पर उस वायरस का असर नहीं पड़ता था और उन लोगों ने उन सभी को जमा किया जो कि थॉमस और बाकी सभी थे। वो औरत और उसकी कंपनी ने उन लोगों को इकट्ठा करके एक प्लान बनाया और ये एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया कि आखिर थॉमस और बाकी सभी बच्चे लोग सोचते कैसा है और उन्हें टफ से टफ सिचुएशन में रखा जाए तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं। थॉमस और बाकी सब उस वीडियो में देखते हैं कि वहाँ पर सोल्जर्स का हमला हो जाता है जिन्हें ये सब एक्सपेरिमेंट का पता चल जाता है और वो सभी को मार देते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तब वहाँ पर गैली खड़ा हुआ होता है और उसके हाथ में गन होती है। वो उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। तभी उन्हें पता चलता है कि गैली को भी उस क्रिएचर का डंक लगा है और वो थॉमस पर गोली चला देता है लेकिन चक उसके बीच में आ जाता है। मीनो गैली को मार देता है और चक को गोली लग जाती है। यहाँ पर चक मर जाता है। थॉमस को ये काफी बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से चक मर गया और यहाँ पर सोल्जर्स की टीम आ जाती है और सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। थॉमस तो चक को छोड़ ही नहीं रहा था क्योंकि चक उसके छोटे भाई जैसा बन गया था। लेकिन वो सभी सोल्जर्स कैसे भी करके उन बच्चों को हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और उन्हें एक सेफ जगह पर लेके चले जाते हैं। जब वो लोग हेलीकॉप्टर में होते हैं तब वो देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ी जगह है जो कि एक भूल भुलैया है और वो लोग उसके बीच में ही फंसे हुए थे और वो सभी बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो औरत अभी तक मरी नहीं है और ये सब उसके एक प्लान का हिस्सा था और अब वो बचे हुए लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है जिन्हें की वहीं ले जाया जा रहा था और स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और हमारी टीम काफी ज्यादा एफर्ट करके ये सारी चीजें बनाती है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।